आदाब और अस्सलामा अलैकुम दोस्तों। मैं पुरंदर बाबू बेडुडूरी 1 से 10 1 to 10 तारुफ और रमजान का मतलब 1 आदाब और अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 2 आज हम बात करेंगे रमजान के बारे में। 3 रमजान इस्लाम का सबसे पाक महीना है। 4 ये महीना इबादत, रोजा और तकवा का महीना है। 5 हर मुसलमान इस महीने को बड़े एहतराम से मनाता है। 6 रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं है। 7 ये अपनी नफ्स पर काबू पाने और अल्लाह की रजा हासिल करने का तरीका है। 8 कुरान में लिखा है कि रमजान बरकत का महीना है। 9 इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिया जाता है। 10 ईमान और तकवा को मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन वक्त है। 11 से 20 11 to 20 रमजान की तारीख और अहमियत। 11 रमजान का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है। 12 पहला रोजा मदीना शरीफ में रखा गया था। 13 कुरान का पहले आयत इसी महीने में नाजिल हुआ। 14 इस महीने में लाइलातुल कद्र एक अजीम रात है। 15 रोजा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक मजहबी फर्ज है। 16 रमजान का असली मकसद इंसानियत और तकवा को बेहतर बनाना है। 17 मुसलमान इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करते हैं। 18 इफ्तार और सेहरी रमजान का एक अहम हिस्सा है। 19 रमजान में अल्लाह से दुआ करना सबसे बेहतरीन अमल है। 20 ज़कात और सदका देने का सबसे बेहतरीन वक्त भी यही है। रमजान त्योहार की तकरीर। उन्वान रमजान
ये मुबारक महीना रोजा, इबादत और बरकत 21 से 30, 21 to 30। रमजान एक अहकाम और रोजा की शरायत। रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। 22 हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है जो सेहतमंद हो। 23 रोजा रखने का वक्त सेहरी से लेकर इफ्तार तक होता है। 24 सेहरी रमजान का एक अहम हिस्सा है जो फजर से पहले खाया जाता है। 25 रोजा एक दौरान झूठ, गिबात और बुराई से दूर रहना जरूरी है। 26 जो शख्स बीमार हो गया हो या सफर में हो वो बाद में रोजा रख सकता है। 26 जो शख्स बीमार हो या सफर में हो वो बाद में रोजा रख सकता है। 27 रोजा खोलने के लिए इफ्तार करना सुन्नत है। 28 इफ्तार के वक्त सबसे पहले खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है। 29 रोजा सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि अल्लाह की रजा का जरिया है। 30 रमजान का असल मकसद इंसान की रूहानी तरक्की है। 31 से 40, 31 to 40 लैलत उल कद्र और इबादत की फजीलत। 31 लैलत उल कद्र रमजान की सबसे अजीम रात है। 32 ये रात 21/6, 23/6, 25/6, 27/6 या 29/6 रमजान को होती है। 33 इस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से बेहतर है। 34 इस रात में अल्लाह की रहमत बरसती है। 35 मुसलमान इस रात में कुरान तिलावत और दुआ में मसरूफ रहते हैं। 36 ये रात गुनाहों की माफी और दुआओं की कबूलियत का वक्त है। 37 हर शख्स को चाहिए कि इस रात में माफी मांगे। 28 इस रात की फजीलत कुरान में भी लिखी गई है। 39 इस रात में ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज और इबादत की जाए। 40
ये रात अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। 41 से 50, 41 to 50। रमजान में सदका और ज़कात की अहमियत। 41। रमजान में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना जरूरी है। 42। ज़कात हर साहिब माल मुसलमान पर फर्ज है। 43। रमजान में किया गया सदका 10 गुना सवाब लाता है। 44। सदका देना इंसानी हमदर्दी और इबादत का हिस्सा है। 45। ज़कात से गरीबों की मदद होती है और माल पाक होता है। 46। जो शख्स ज़कात नहीं देता उसके माल में बरकत नहीं होती। 47। रमजान में फितराना देना भी फर्ज है। 48। फितराना ईद उल फितर से पहले गरीबों को दिया जाता है। 49। ज़कात और सदका सिर्फ पैसान तक महदूद नहीं बल्कि हर अच्छी मदद है। 50। अल्लाह अपनी राह में दिया गया माल कई गुना फरह कर लौटाना है। 51 से 7, 51 to 60। रमजान में मजूर और मना किया गया अमल। 51। रोजा के दौरान झूठ बोलना गुनाह है। 52। गिबत और निंदा करना रोजा को कमजोर कर देता है। 53। किसी को धोखा देने या फरेब करना रोजा का असर कम करता है। 54। जंग और लड़ाई झगड़ा करना मना है। 55। बेसाबब गुस्सा करना रोजा की रूहानियत को कमजोर करता है। 56। रोजा के दौरान बुरी बातों से दूर रहना जरूरी है। 57। बेहुदा और फहाश बातें करना गुनाह है। 59। नमाज और कुरान से दूरी रमजान की बरकत से महरूमी का सबब बनती है। 7। हर मुसलमान को चाहिए कि इस महीने में सिर्फ अच्छे काम करे। 61 से 100, 61 to 100। रमजान की आखिरी अशरा ईद उल फितर और आने वाला मुस्तकिल बिल। 61। रमजान के आखिरी
10 दिन सबसे ज्यादा बरकत वाले होते हैं। 62 इन दिनों में लैलत अल कद्र को तलाश करना चाहिए। 63 आखिरी आशरा गुनाहों की माफी और तौबा का वक्त है। 64 अल्लाह की रजा हासिल करने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। 65 इतिकाफ करना सुन्नत है जो सिर्फ आखिरी आशरा में होता है। 66 इतिकाफ में सिर्फ इबादत और कुरान की तिलावत करना चाहिए। 67 हर मुसलमान को इस आशरा में ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। 68 दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। 69 तौबा और इस्तिगफार का सबसे अच्छा वक्त है। 70 रोजा खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। 71 से 80 71 to 80 ईद उल फितर और उसकी खुशियां। 71 ईद उल फितर रमजान के बाद एक इनाम है। 72 ईद एक नमाज सब मुसलमान पर वाजिब है। 73 फजर के बाद ईद की नमाज के लिए तैयार होना चाहिए। 74 ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलना सुन्नत है। 75 ईद एक दिन नए कपड़े पहना सुन्नत है। 76 मीठा खाना और खिलाना ईद का हिस्सा है। 77 ज्यादा से ज्यादा खुशी बांटते चाहिए। 78 गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। 79 ईद सिर्फ एक जश्न नहीं, अल्लाह की रहमत का शुक्र है। 80 ईद सबके लिए मोहब्बत और भाईचारों का पैगाम है। 81 से 89 81 to 90 रमजान की रूहानियत और मुस्तकबिल की तैयारी। 81 रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, जिंदगी सुधारने का एक तारीखा है। 82 रमजान के बाद भी इबादत और अच्छा अखलाक जारी रखना चाहिए। 83 रोजा सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं, नफली रोजा भी रख सकते हैं। 84 शव्वल में 6 रोजे रखने का बड़ा
सवाब है। 85 रमजान के महीने में जो आदत बनी उसे बरकरार रखना चाहिए। 86 रोजाना कुरान की तिलावत और समझना चाहिए। 87 नमाज, रोजा और सदका हर वक्त का हिस्सा रहना चाहिए। 88 रमजान की रूह को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। 79 हर शख्स को हर वक्त अल्लाह की रजा तलाश करनी चाहिए। 89 रमजान एक नई जिंदगी शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। 90 से 100 91 to 100 रमजान और इस्लाम की आलमी अहमियत। 90 रमजान सिर्फ एक मुल्क या कौम तक महदूद नहीं। 92 पूरी दुनिया में मुसलमान इस महीने का इख्तिराम करते हैं। 93 हर मुल्क में अपनी रिवायत और तरीके से रमजान मनाया जाता है। 94 मक्का और मदीना में रमजान की रौनकीन लाजवाब होती है। 95 हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रमजान में मक्का जाए। 96 हर शख्स चाहता है कि वो मस्जिद ये नबवी में इबादत करे। 97 इस्लाम एक इमाम और प्यार का दीन है जिसमें रमजान एक मिसाल है। 98 रमजान दुनिया भर में इंसानियत और मोहब्बत का सबक देता है। 99 हर शख्स को चाहिए कि वो रमजान की रोशनी को फैलाए। 100 रमजान एक रहमत, बरकत और माफी का महीना है जो हमेशा याद रखना चाहिए। आदाब और अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं पुरंदर बाबू बेडदूरी। बाय।